वृश्चिक राशिफल मार्च 2024 मासिक राशिफल का जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। वृश्चिक राशि में शनि के गोचर के कारण से शनि के ढैया का प्रभाव बना हुआ है और गोचर ग्रह स्थिति मार्च के महीने में किस तरह से आपके जीवन में अपने प्रभाव रखने वाले हैं। कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल सकता है। इस माह में मंगल ग्रह का पराक्रम में गोचर होना ये अपने आप में आपके जीवन का एक सर्वोपरि समय को आपके जीवन से जोड़ने में सहयोग करेगा, कुलदीपक राजयोग बनाएगा। ये सारी विस्तृत विश्लेषण आपको इस खास कार्यक्रम में अंत तक देखना है, इसे समझना है। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं एस्ट्रो अरविंद इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के आधार पर आपको संपूर्ण एक महीने का मासिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने के कारण से चंद्रमा का कमजोर प्रभाव होता है और शनि चंद्रमा से चतुर्थ भाव में या फिर शनि से चंद्रमा का गोचर दशम भाव में होने के कारण से ढैया का प्रभाव बन जाता है। मंगल का मकर राशि में यानी कि उच्च राशि में गोचर होना और 15 मार्च तक यानी कि 15 मार्च तक मंगल उच्च राशि में संचार करेंगे। तो मार्च के महीने के अंदर 1 मार्च से 15 मार्च तक आपके जीवन के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को आप संपन्न करने में सफलता अर्जित करेंगे, सफल होंगे। स्वास्थ्य भी आपका बेहद शानदार इस समय में रहेगा। अति आत्मबल, उद्वेग और एक तरह से क्रोध से थोड़े से अपने आप को संतुलित आपको रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि कई बार आप उद्वेग में आकर के, कई बार उत्तेजित होकर के जल्दबाजी में कोई भी निर्णय करेंगे, वो गलत निर्णय आपके जीवन में हो सकते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। राहु का गोचर आपके पंचम भाव में होने के कारण से संबंध रिश्तों को लेकर के थोड़े से बहुत ही सावधानी इस समय आपको दिखानी जरूरी होगी। लव लाइफ, रिश्ते और संतान के प्रति थोड़ी सी आपको सावधानी इस माह में, इस समय में, या राहु का एक गोचर काल आपके लिए आपके संबंध रिश्तों को, पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने का आपको प्रयास करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इस समय में अपनी जिम्मेदारियों को, ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को, अपने करियर को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का आपको पूरा प्रयत्न करना होगा। राहु का जो गोचर है पंचम भाव में और केतु का लाभ भाव में गोचर होगा। तो राहु का गोचर पंचम भाव में कई बार ये थोड़े से हमारे सोच के अनुसार रिजल्ट को हमारे से दूर करता है। जो हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है और कई बार हमें वो रिजल्ट मिल रहे होते हैं जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। संबंध रिश्तों के अंदर भी कुछ ऐसा ही प्रभाव बनाता है और कई बार संतान के साथ में अपने संबंधों को, संतान प्राप्ति में विलंब करता है, संबंध रिश्तों को जुड़ने में विलंब करता है और कई बार हमारे जीवन के मांगलिक मोमेंट को भी हमसे थोड़ा सा ये अलग करता है, यानी कि बने हुए कार्यों में रुकावट पैदा कर देता है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल का उच्च स्तरीय प्रभाव इस माह में आपको व्यापारिक डेवलपमेंट बहुत शानदार मिलने वाला है। व्यापार के अंदर उन्नति, तरक्की, नए व्यापार का शुभारंभ, पार्टनरशिप के साथ यदि व्यापार पे लगे हुए हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप से अलग होने का भी योग बनेगा। मंगल का उच्च स्तरीय प्रभाव कुलदीपक योग बनने का मतलब होता है कि आप कुछ बड़े निर्णय, बड़े डिसीजंस अपने व्यापारिक और पारिवारिक जीवन के लिए जरूर लेंगे इस माह में। ये एक ऐसा संयोग होगा, ये ऐसा प्रयोग आपके जीवन का होगा जो आपके जीवन के अंदर एक नई प्रोस्पेरिटी को, नई समृद्धि को यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। नई समृद्धि की ओर यहाँ से आगे बढ़ने का आपको मार्ग मिलेगा। मंगल आपका एक तरह से सर्वोपरि कारक ग्रह है और मंगल का उच्च स्तरीय प्रभाव, सूर्य बुध का बुधादित्य योग प्रभाव, ये अपने आप में सभी बेहद शानदार संयोग बना रहे हैं। आपके जीवन में निरंतरता, अपने करियर, अपने कार्यक्षेत्र और अपने संबंध रिश्तों को बेहतर करने का ये एक शानदार समय मार्च का महीना रहेगा। प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं, सेना में, पुलिस में, प्रशासनिक पदों पर आप काम कर रहे हैं तो बुधादित्य योग आपके
करियर के अंदर एक बड़ी प्रमोशन, बड़ी उन्नति, बड़ी डेवलपमेंट के अवसर प्रदान करेगा आपको। सरकार और उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध, यानी कि उच्च प्रशासनिक पदों में जो बैठे हुए लोग हैं उनके साथ में आपके संबंध बेहद शानदार बनेंगे। और शनि का चतुर्थ भाव में गोचर होने के कारण से, सूर्य और शनि का युति होने के कारण से, यानी कि चतुर्थ और दसम भाव के दोनों स्वामी हैं, तो इन दोनों का युति बनने का मतलब होता है कि भूमि भवन, या तो कोई प्रॉपर्टी खरीदें इस समय में, या फिर कोई घर का निर्माण कार्य करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें अपने जीवन में, वाहन खरीदें, और भूमि भवन वाहन के संयोग से आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, बदलाव आपको रियलाइज करने का अवसर मिलेगा। ये समय आपके जीवन के व्यापारिक कार्यक्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही शानदार समय रहेगा। इस समय में सरकार, प्रशासन, पिता, पैतृक विरासत की विकास होने का समय है, यानी कि सरकार के साथ आपके संबंध बेहतर बनेंगे, पैतृक विरासत को आप विकसित कर पाएंगे, उसका विकास कर पाएंगे। पिता के साथ अपने संबंध, रिश्तों को बेहतर होता हुआ आप जरूर देखेंगे। मंगल शुक्र का एक प्रभाव, ये अपने आप में आपके पद प्रतिष्ठा, पारिवारिक जीवन, और इस महीने में यानी कि आप देखेंगे कि 15 मार्च तक, 1 मार्च से 15 मार्च तक देखेंगे तो जीवन साथी के भाग्य का आपको अचानक लाभ मिलेगा। जीवन साथी के कुछ ऐसे निर्णय, कुछ ऐसे डिसीजन होंगे जिन डिसीजनों से आपको तरक्की करने का अवसर मिल जाएगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, और जीवन साथी का अप्रोच भी आपके लिए बेहद शानदार, सकारात्मक बना रहेगा। आपसी तालमेल बेहद मधुर रहेंगे। शनि की ढैया का प्रभाव होने के कारण से कुछ ऐसे संशय जरूर आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, मन में रखेंगे। संशयात्मक परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा, परंतु जीवन साथी के सहयोग का, जीवन साथी के परामर्श का, जीवन साथी के बताए गए उद्देश्यों का यदि आप पालन करते हैं तो उससे आपके जीवन में आपको बेहद शानदार सफलता की प्राप्ति का योग यहाँ पर अवश्य बनेगा। ये समय, ये पूरा महीना आपके जीवन में एक नए परिवर्तन, बदलाव की ओर आपको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। इस माह में कुछ ऐसे नए सिस्टम डेवलप हो सकते हैं आपके जीवन में, जिनसे आपकी आमदनी का एक नया मार्ग तैयार हो, नया माध्यम आपके जीवन में बने। कारोबार, व्यापार, करियर, कार्यक्षेत्र की डेवलपमेंट, कारोबार व्यापार का जो क्षेत्र है, जो जगह है, उसमें बड़ा परिवर्तन, बदलाव हो, उसका एक बड़ा विस्तार हो। किराए से अपने स्वयं के जमीन पर, स्वयं के एक तरह से ऑफिस में, स्वयं के फैक्ट्री में काम आपका बढ़े। और ये सब विस्तार क्यों हो सकता है, इसी माह में क्यों होगा, आप इस चीज़ को एक सवाल जरूर कर सकते हैं। तो ये सवाल का जवाब ये होगा कि मंगल उच्च का है। जब मंगल बलवान होता है तभी व्यक्ति अपने भूमि, भवन, दुकान, प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, गाड़ी, इन चीज़ों का विकास कर पाता है, इन चीज़ों की एक डेवलपमेंट कर पाता है। करियर में कई बार मंगल जब बलवान होता है तो वो बड़ी प्रमोशन से जोड़ देता है, देखते ही देखते विभागाध्यक्ष बना देता है, CEO बना देता है, डायरेक्टर बना देता है, यानी कि बड़े बड़े पद, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से जोड़ने की ताकत, सेना नायक बनाने की ताकत मंगल के अंदर होती है। मंगल ग्रह आपके जीवन में हर समय जब जब वो एक बेहतरीन पोजीशन, उच्च स्तरीय पोजीशन पर जब वो आते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ते हैं। मंगल का गोचर में उच्च स्तरीय प्रभाव जो है ये आपके लिए इसलिए कल्याणकारी होगा क्योंकि वृश्चिक राशि के मंगल स्वामी होते हैं। हर किसी के लिए मंगल का उच्च का होना कल्याणकारी जरूर होगा, लेकिन किसी के यदि कष्टकारक, किसी के बीमारियों को देने वाला ग्रह मंगल है और वो उच्च का है तो वो निश्चित रूप से उच्च क्वालिटी की बड़े से बड़े बीमारी, कष्ट, परेशानी भी प्रदान करेगा। तो सबके लिए जरूरी नहीं है कि वो कल्याणकारी ही हो, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए एक वरदान से कम नहीं होगा। विशेष विश्लेषण आप अपने बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, हिट द लाइक बटन, यानी कि कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। जय श्री राम कमेंट में आप लिखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।